Dear students, now I am going to explain what is Booth multiplication algorithm. Basically, Booth multiplication algorithm is used to multiply two numbers, and that can be based on positive or negative. In the previous lecture, we have studied about how we can perform multiplication of two sign magnitude number. बट अब हम क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, बूथ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है. बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम इज डिफरेंट फ्रॉम साइन मैग्नीट्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, राइट. तो यहाँ पे बूथ मल्टीप्लिकेशन में होगा क्या कि सपोज करो मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ. सपोज वी हैव अ नंबर b एंड q, या वी कैन से आई एम सेइंग दैट 5 and 3, मुझे इन तीन दोनों का मल्टीप्लाई करना है. तो b will hold 5 या we can say multiplicand is stored in register B और multiplier is stored in register Q, right. इस तरीके से स्टोर होगा. तो अब जब हम ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम दो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. एक तो एडिशन पार्शियल प्रोडक्ट के साथ और एक सब्ट्रैक्शन. क्या पार्शियल प्रोडक्ट के साथ किसका एडिशन होगा, मल्टीप्लिकेंट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा. वो किसके बेस पे होगा, मल्टीप्लायर के बिट पे, राइट. यहाँ पे जो मेन रोल रहता है वो किसका रहता है, मल्टीप्लायर का. हम जब भी कभी चेक करेंगे वो मल्टीप्लायर की बिट चेक करेंगे. मल्टीप्लायर की बिट पे हम ये डिसाइड करेंगे कि मल्टीप्लिकेंट को पार्शियल प्रोडक्ट में ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, मैं आपको दोबारा से क्लियर कर देता हूँ कि बूथ मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली जो रोल रहता है वो किसका रहता है, मल्टीप्लायर का, राइट. तो मल्टीप्लायर क्या करता है कि जो भी शिफ्टिंग होगी, जो कुछ भी होगा, उसके बेस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि पार्शियल प्रोडक्ट को ऐड करना है या पार्शियल प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है. कुछ रूल्स है कि मल्टीप्लिकेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पार्शियल प्रोडक्ट अपॉन एनकाउंटरिंग द फर्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट वन इन द स्ट्रिंग ऑफ मल्टीप्लायर, राइट. मीन्स दैट वो ये कहता है कि सपोज करिए कि अगर जब भी हम जो भी कुछ डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा हमारे मल्टीप्लायर की बिट्स पे. अगर मल्टीप्लायर का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट में से किसको, मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. जैसे अगर मैं मान लेता हूं BR इंटू QR, मल्टीप्लिकेंट कहां पे स्टोर हो रहा है, मल्टीप्लिकेंट आपका कहां पे स्टोर है, BR में, और मल्टीप्लायर कहां पे स्टोर है, QR में, राइट. तो जिस टाइम पे अगर मल्टीप्लिकेंट की बिट लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है तो हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट किस में रहेगा, एक्यूमुलेटर में. उसमें क्या करेंगे, BR को मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे. और आपको पता है जब भी कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, अगर मुझे A माइनस B करना है तो इट विल बी A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, राइट. A माइनस बी नहीं कर सकते, सीधे टूज कॉम्प्लीमेंट बेस पे करेंगे. ठीक है. अब अगर सपोज करिए आपके मल्टीप्लायर मतलब QR का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रोडक्ट में, पार्शियल प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में, उसमें क्या करेंगे, हम BR को ऐड कर देंगे. अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, इसके लिए एक मैंने फ्लो चार्ट, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बेस पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको पार्शियल प्रोडक्ट को मतलब मल्टीप्लिकेंट को पार्शियल प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है या पार्शियल प्रोडक्ट के साथ उसको ऐड करना है, राइट. दिस इज द फ्लो. दिस सबसे उससे पहले क्या है, हम हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे. हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन मतलब कि बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम करने के लिए या टू नंबर का मल्टीप्लाई परफॉर्म करने के लिए यूजिंग बूथ एल्गोरिथम किन किन रजिस्टर की रिक्वायरमेंट होगी. सो हियर वी हैव BR रजिस्टर, QR रजिस्टर, मतलब BR रजिस्टर, QR रजिस्टर, accumulator register AC and sequence counter. Here we have 4 registers, right. Multiplicand is stored in BR. जो भी multiplicand रहेगा वो कहाँ रहेगा, BR में. Multiplier is stored in register QR, right. Sequence counter is equal to the number of bits available in register QR, या we can say that sequence counter is equal to the number of bits available in multiplier, right. Now we have accumulator which will hold the partial result or partial product, right. And हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटर एंड पैरेलल एडर दिया गया है. कॉम्प्लीमेंटर और पैरेलल एडर क्या करेगा, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करेगा. जिस टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन कब होगा, इट्स विल डिपेंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर QR, और वो क्या होगी मैं बताऊंगा. यहाँ पे हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है. वी आर यूजिंग हियर 2 फ्लिप फ्लॉप, दैट इज QN एंड QN प्लस 1. QN क्या होगा, QN is the least significant bit of
रजिस्टर QR या R, और वी कैन से दैट QN इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, किसका होता है? मल्टीप्लायर का। या वी कैन से दैट QN इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ QR, और QR क्या है? मल्टीप्लायर। And here we have again one more flip flop, that is QN plus 1. QN plus 1 क्या है? This is an extra flip flop। जो भी हम बिट शिफ्ट करेंगे QR की, जो भी हम बिट शिफ्ट करेंगे, सपोज हमारे पास QR की वैल्यू है 1001, तो QN क्या हो गया? ये क्या हो जाता है? QN लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बट जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये इधर चला जाएगा। जो शिफ्ट बिट होगा QR रजिस्टर का, इट्स बिकम QN plus 1। बट इनिशियल में ये क्या रहेगा, इसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे क्या रहेगा, राइट? ठीक है। देन आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका कहां पे स्टोर होगा? AC और QR में, राइट? देखिए अब आगे क्या है, यहां पे हमने फ्लो चार्ट लिया है। फ्लो चार्ट अगर मल्टीप्लाई परफॉर्म करना है बूथ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, तो मल्टीप्लिकेंट इज स्टोर्ड इन BR एंड मल्टीप्लायर इज स्टोर्ड इन QR। मल्टीप्लिकेंट कहां स्टोर होगा? आपका BR में, और मल्टीप्लायर कहां होगा? QR में। इनिशियली एक्यूमुलेटर, सीक्वेंस काउंटर नहीं, इनिशियली एक्यूमुलेटर विल बी 0। आपका एक्यूमुलेटर क्या रहेगा? 0। और QN plus 1 जो फ्लिप फ्लॉप था, एक्स्ट्रा फ्लिप फ्लॉप, वो भी क्या रहेगा? 0। और सीक्वेंस काउंटर क्या रहेगा? N, वेयर N इज द नंबर ऑफ बिट्स इन QR। और QR है क्या? किसको होल्ड कर रहा है? मल्टीप्लायर को, राइट? इतना करने के बाद वी विल कंपेयर फ्लिप फ्लॉप QN एंड QN plus 1। अगर Q1 की वैल्यू 1 है और QN plus 1 की वैल्यू 0 है, तो वी विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। किस का? एक्यूमुलेटर में से हम मल्टीप्लिकेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेंट किस में स्टोर है? BR में। तो हमें करना क्या है? बेसिकली AC माइनस BR। बट कंप्यूटर में AC माइनस BR मतलब A माइनस B कुछ भी नहीं होता है। जब भी हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, इट विल बी, सपोज मुझे A माइनस B करना है, तो कंप्यूटर में क्या होगा? It will be A plus 2's complement of B. This is first complement, उसमें 1 ऐड कर दिया तो second complement। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा? It will be AC plus BR का complement plus 1, और रिजल्ट कहाँ रहेगा? आपका एक्यूमुलेटर में, जैसे ये दिया गया है। देन अगर मुझे अब QN की वैल्यू अगर 1 0 है तो सब्ट्रैक्शन करोगे, और अगर 0 1 है तो आप क्या परफॉर्म करोगे? एडिशन। एडिशन क्या होगा? AC प्लस BR। जो आपका पार्शियल प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेंट क्या होगा? ऐड हो जाएगा, राइट? उसके बाद अगर QN की वैल्यू 0 है और QN plus 1 की वैल्यू 0 है, या QN की वैल्यू 1 है और QN plus 1 की भी वैल्यू 1 है, दोबारा से देखिए, QN की वैल्यू और QN plus 1 की वैल्यू अगर आइडेंटिकल है, ऐसे सोच सकते हैं कि अगर इफ द वैल्यू ऑफ द QN एंड QN plus 1 इज आइडेंटिकल, मतलब सेम, तो हमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करना है, राइट? कुछ भी नहीं करना है, जस्ट वी हैव टू परफॉर्म शिफ्ट राइट, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अब देखो, हर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद आइदर यू आर परफॉर्मिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अगर QN की वैल्यू 1 है और QN plus 1 की 0 है, तो आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद आप क्या परफॉर्म करेंगे? ASHR, अरिथमेटिक शिफ्ट राइट। किस का? AC और QR। और सीक्वेंस काउंटर को क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे। सिमिलरली अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब सीधे मतलब ये है कि जब भी आप QN और QN plus 1 को QN plus 1 को कंपेयर करेंगे, तो उसके बेस पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आइदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वो परफॉर्म करने के बाद आप रजिस्टर AC और QR को अरिथमेटिक शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे और सीक्वेंस काउंटर माइनस कर देंगे 1। अगर सपोज करो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, मींस दैट QN एंड QN plus 1 बोथ आर आइडेंटिकल, देन उस केस में भी क्या होगा? हम अरिथमेटिक शिफ्ट परफॉर्म करेंगे, शिफ्ट राइट परफॉर्म करेंगे AC एंड QR का, और सीक्वेंस काउंटर क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे। और ये प्रोसीजर जब तक रिपीट होगा जब तक सीक्वेंस काउंटर नॉट इक्वल टू 0 है। जैसे ही सीक्वेंस काउंटर 0 होगा, ये क्या हो जाएगा? एंड। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ बूथ मल्टीप्लिकेशन, राइट? अब देखिए ये फ्लो चार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे AC एंड द अपेंडेड QN plus 1 जो एक्यूमुलेटर है और QN plus 1 है, वो इनिशियली क्या सेट करते हो आप? 0। सीक्वेंस काउंटर सेट टू N,
जहां पे इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बिट्स इन मल्टीप्लायर। इज दिस क्लियर? देन यहां पे हमें 2 बिट्स को कंपेयर करना है, एक तो Qn को और दूसरा Qn+1 को। इनको चेक करेंगे क्या? इफ द वैल्यू ऑफ Qn एंड Qn+1 इज 1 0 देन मल्टीप्लिकेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पार्शियल प्रोडक्ट, राइट? जैसे ये जो हमने फ्लो चार्ट में ये किया था, राइट? तो वो इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है क्या कि मल्टीप्लिकेंट क्या होगा, आपका पार्शियल प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते क्या है? AC प्लस BR का कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मीन्स AC प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ BR। अगर Qn की वैल्यू फिर से चेक करेंगे, Qn+1, अगर Qn की वैल्यू 0 है, Qn+1 की वैल्यू 1 है, क्या Qn की वैल्यू अगर 0 है और Qn+1 की वैल्यू कितनी है? 1, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेंट को ऐड करेंगे किसके साथ? पार्शियल प्रोडक्ट के साथ। और पार्शियल प्रोडक्ट हमेशा कहाँ स्टोर रहेगा? एक्यूमुलेटर में। तो ये क्या हो जाएगा? AC और AC प्लस BR, राइट? ये हो गया। इसके बाद इफ द वैल्यू ऑफ Qn एंड Qn+1 0 0 और 1 1 देन पार्शियल प्रोडक्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ना तो हम एडिशन परफॉर्म करेंगे ना ही हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, राइट? देन फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? आफ्टर ईच पार्शियल प्रोडक्ट, चाहे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन करें या कोई भी चेंज ना करें, रजिस्टर AC एंड QR आर शिफ्टेड टू द राइट एंड सीक्वेंस काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। ये पूरा प्रोसीजर है, राइट? जैसे हमने ये फ्लो चार्ट दिया है इसके बेस पे, ठीक है? तो ये पूरा फ्लो चार्ट, अगर ये फ्लो चार्ट आपको क्लियर है तो उस बेस पे क्या होगा, कभी भी आप बूथ मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ नहीं करेंगे और आपका आंसर करेक्ट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बूथ मल्टीप्लिकेशन अधिकतर आता ही आता है और ये आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स में आएगा, राइट?